मुसलमान नहीं चाहते शांति। अगर मुसलमान शांति चाहते नमाज पढ़ने पे ये होता है। हमारे बच्चे स्कूल, हमारे बच्चे मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, वो पत्थर नहीं फेंकते हैं। एक बात बताइए आप, इनके यहाँ क्या है कि नमाज पढ़ो और पत्थर फेंको। उस बच्ची ने अगर गलती से कुछ कह भी दिया है, आप उसकी जबान काट देंगे, आप उसका हाथ काट देंगे, आप उसको फांसी पे लटका देंगे। इस तरह का लोकतंत्र है। और यहाँ बैठे ओबीसी के भाई जैसे ये शब्द बोलते हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस और आर्मी हटा दो, एक हिंदू का बच्चा नहीं बचेगा, उसके खिलाफ कोई भी फतवा जारी नहीं होता। शर्म आनी चाहिए हमारे हिंदुओं को, हमारे हिंदू परिवारों को, 100 करोड़ हिंदुओं को। रामचंद्र जी पे तुम टिप्पणियां करते हो। सीपीआई का एक नेता है मौलाना, वो उसे कई बार टिप्पणियां करी थी। रजनीश सुरजेवाला ने भी उसमें सीता माता में टिप्पणियां करी थी। क्या फांसी, मैं बताता हूँ नुपुर शर्मा को नबी जिंदगी के लिए जेल में डलवा दूंगा। मगर तुम्हारे जो 35 हैं, 37 पे हो गई FIR, अब 35 बच रहे हैं, 2 हिंदू सिर्फ हैं। 35 के लिए तुम अपने बचाओगे, जेल में डलवाओगे, उनके लिए भी फांसी लगवाओ। तो तुम कहते हो कि ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाए, जवान फिसल गई, तुम तो माफी मांग लो। उस लड़की ने माफी मांगी है। मगर हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, वो सिर्फ उस नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। तुम्हें जो दिखाई दे कर लो, ये इनके स्टेडियम में प्रयोग चला पाएंगे। यूपी में बड़बड़ लाल करे गए पिछवाड़े जो समझ के चित्त नहीं लड़ पाएंगे, महीना भर नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे करके ऐसे ही लड़ेंगे, खाना भी ऐसे ही खाएंगे लेट के। नमस्कार, मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज का मुद्दा है कि नमाज के बाद पत्थरबाजी क्यों देश को दंगों की आग में झोंका जा रहा है। क्यों बार बार जैसे पहले कानपुर में देखा, आज पूरे देश में यही देखने को मिला है कि नमाज पढ़ के आओ और सीधा पत्थरबाजी। आज पत्थरबाजी उन लोगों पे की गई है जो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए है। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, यूपी में पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। तो देश की जनता से इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्यों ये लोग एक मुद्दा बना लेते हैं कि सीधा नमाज के बाद पत्थरबाजी करने पे उतारू हो जाते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। क्या कहोगे, क्या नाम हो गया आपका? नवनीत शर्मा। नवनीत जी, किस तरीके से देखते हैं नमाज के बाद सीधा पत्थरबाजी करने पे उतारू हैं आज? मैं क्या बोलूं सर, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। पूरा विपक्ष उसका साथ दे रहा है। और जो कहते थे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिनको भारत के टुकड़े होने के नारे लगाते थे, पूरा विपक्ष उन्हें सपोर्ट करता था। वो जो 4 दीवारी में JNU में खड़े होकर 100 दिन का यहाँ पे उन्होंने वो घेर रखा था, शाहीन बाग घेर रखा था, आज वो लोग पत्थर हाथ में लेके पूरी तरह आर पार की लड़ाई पे उतर आए हैं और ढाल बना रहे हैं उस बच्ची को। मैं एक हिंदू हूँ, परिवार से हूँ, लेकिन मुझे आज खतरा है। आज इस देश में इस जगह पे खड़े, हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर खतरा है। क्योंकि आज जिस तरह से ये लोग अपने एक समुदाय को इकट्ठा करके हर चीज़ के ऊपर अपना हक अगर आप इनके कहे से काम होगा तो ये आपके साथ है, आपको वोट भी देंगे। अगर इनके हिसाब से आप नहीं चले तो ये बस भी जला सकते हैं, सरकार भी गिरा सकते हैं। बड़े से बड़ा हो रहा है, यही हो रहा है। सर क्या कहोगे, नमाज के बाद सीधा पत्थरबाजी देश को दंगों की आग में झोंक? इनकी प्री प्लानिंग है। और ये जैसे कि अभी किसान आंदोलन चला था, पूरी फंडिंग हुई थी इनकी कतर फतर जैसे। उस कतर से पूछा जाए जो मेरी रोजी रोटी पे, मेरे राशन पे चल रहा है, वो हमको हमारे राजदूत के लिए बुलाया था। अब उससे पूछा जाए कि कितनी फंडिंग दे रहा है तू। उस कतर से पूछा जाए, उस सऊदी अरब से पूछा जाए, UAE से पूछा जाए, उस ओमान से पूछा जाए, ईरान से पूछा जाए कि अब तुम लोग क्या कर रहे हो। देखिए, अभी हैदराबाद में एक मंत्री थे, वो नमाज पढ़ के आ गए, उसके पीछे दंगा हो गया। तब जानते दंगा तुम लोग कराते नमाज के टाइम पे, वहीं पे उसी समय करवाते दंगा। तब चाहे मोदी जी की तब बदनामी होती, क्योंकि तुम अपने आदमी को तो निकाल रहा है सुरक्षित। उसके बाद में दंगा कर मरेगी आम जनता। आम जनता के लिए दिखा रहे हो ना। अगर नुपुर शर्मा ने ऐसा कौन सा बोल दिया, इनकी कमी पाई गई। इनके उसमें लिखा है, जो भी इनकी चली आ रही है, योगी ने साफ कह दिया इनका क्या है। इन्होंने आज, और मैं ये कहता हूँ कि धर्म संसद हिंदुओं की चली थी, इन्होंने प्री प्लान से कतर वगैरह, UAE वगैरह जितने मुस्लिम कंट्री हैं, उनसे उन लोगों ने मिलकर उस धर्म संसद को बदनाम किया गया था। हमारे धर्म संसद में जितने साधु थे गिरफ्तार हुए थे, फिर कोई पत्थर तक नहीं चला ना। आज उन मौलानाओं से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो कहते हैं कि देश का मुसलमान तो शांति चाहता है। क्या देश का मुसलमान शांति? मौलाना नहीं चाहते शांति, बदनाम करो। ये लोग देखो, इसमें कोई वो नहीं है दोहराव वाली बातें। इनकी पूरी फंडिंग हो चुकी है विपक्ष की। सपा के भी 2-3 नेता निकले हैं कानपुर की उसमें। और आज सहारनपुर में 21 पकड़े गए, प्रयागराज में 24 पकड़े गए हैं। क्योंकि इनके लिए पहले ही, क्योंकि वहां की पुलिस सतर्क थी, फौज सही था। बड़े पिछवाड़े लाल हुए हैं, बंदर जैसे नहीं होते, लाल दूर से ही दिख रहे हैं। अभी वीडियो आ गई, कहो तो वीडियो दिखा दूं वो। सर आप क्या कहोगे, क्या यही शांति है? क्या पत्थरबाजी करना ही शांति है क्या? नहीं, पत्थरबाजी तो इनके DNA में है। इनके DNA में है।
लेकिन अब हिंदुओं के हाथ में मेहंदी नहीं लगे हुए हैं। पत्थर मारेंगे तो हम ईंट मारने भी जानते हैं। ये जो हिंदुओं की अब सरकार आई है ना, ये मोदी की सरकार को कुछ मुल्ले जानबूझकर बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हैं। अब हमें भी चाहिए कि मंगलवार शनिवार को इकट्ठे हों। 125 करोड़ हिंदुओं को ये चैलेंज जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है। ये 125 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं मुट्ठी भर मुल्ले, जानबूझ को भारत को विश्व के पटल पे बदनाम कर रहे हैं। भारत जब विश्व गुरु बनने जा रहा है तो इस टाइप के ये मुट्ठी भर लोग हिंदुओं को चैलेंज कर रहे हैं हिंदुस्तान में। ये बहुत चिंता की विषय है। लगता है इनको संविधान से कोई परवाह नहीं है क्या? संविधान ये जाहिल है। इनको संविधान से क्या मतलब है? ये जाहिल है। ये हमारे यहाँ वहाँ वजू खाने में हमारे आराध्य भगवान अपने शिव के वहाँ पर इन्होंने किया, हिंदुओं ने बर्दाश्त किया। नुपुर शर्मा जैसे झांसी की रानी वो मान भी गई कि चलो ठीक है गलती हो गया। अभी ये लड़की वहाँ पर इन्होंने वहाँ बेंगलोर में की थी, वो वैसे ही जैसे निकम्मा वो बोल रहा था कि ये हमारी शेरनी है। वो शेरनी की भी बाप है नुपुर शर्मा, शेरनी की भी बाप है। लेकिन फिर भी उसको सरकार ने पार्टी से निष्कासित किया। आप क्या कहोगे? क्या अब शुक्रवार को यही होगा? क्या सीधे पत्थरबाजी देखने को मिलेगी अब? श्रीमान, जो आज जो घटना हुई है, आज की जो घटना वो बहुत गलत घटना हुई है इस देश के लिए। इस देश के लिए सबसे काला दिन है। श्रीमान ने बताया कि इनका डीएनए खराब है। डीएनए इनका बिल्कुल खराब नहीं है। डीएनए अपने वाला ही है। डीएनए दूसरा बनाए बैठे हैं। बाबर का बाप उज्बेक था और माँ मंगोल थी। आज तक यहाँ भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं किसी का डीएनए टेस्ट करवा लो, अगर मंगोल या उज्बेक निकल जाए ना तो मैं मूंछ मुड़वा लूंगा। ये सारे के सारे पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? हिंदू तो पत्थरबाजी नहीं करता। अपने में कमी है इसलिए पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस देश का कानून है, इस देश के कानून के अंदर ऐसे आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए। अगर देश की कोई संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति के ऊपर कोई भी नुकसान करेगा उसको सीधा जेल में डालो। और जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर गिरफ्तारियां हुई है, कोई भी अन्य प्रदेश बता दो जहां पे गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जहां पे बाबा जी की सरकार है। और वैसे अगर प्रधानमंत्री इस देश को मिल जाए तो इस देश के अंदर कोई भी अराजक तत्व, चाहे वो किसी भी भी नहीं डर रहे। बाबा जी के प्रदेश में फिर से पत्थरबाजी की गई। बाबा जी का तो हो तो गया पिछवाड़ा लाल, और अभी इनके घर टूटेंगे तो इन्हें बुलडोजर से डर लगता है। तो उनकी अम्मा आ जाती हैं, खाला आ जाती हैं। ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे तो वहां गया था, वहां गया हा, और रास्ते में आ रहा हा, काम करके आ रहा हा, तभी वो ऐसे बोलने लगती हैं, हाथ जोड़ने लगती हैं, ठीक है, और लाइन में भी लगा देंगी। एक बात बताइए, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए, इसी में अब की अगर बिल आया ना कोई तो सिविल कोड बिल लागू होगा। सिविल कोड बिल, ये सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। एक देश एक कानून सबके लिए, और ये होना है। और इसी में 2022 तक आपको चैलेंज करता हूँ, 2022 तक सिविल कोड अपने देश में लागू हो जाएगा। फिर देखना कि तुम तड़पते रहो और तुम्हें कतर भी बचा नहीं आएगा ना पाकिस्तान। तुम्हारे अब्बू आएंगे ना, तुम्हारे खालू आएंगे ना, खलेरा आएंगे ना, फुफा आएंगे ना आएंगे, कोई ना मामू आएंगे। देवबंद के मौलाना तो कह रहे थे कि देश का मुसलमान तो शांति चाहते। तो किस तरीके की शांति है ये सबसे बड़ा, अगर जो कोई देश के अंदर भड़का रहा ना तो वो एक तो देवबंद वाले हैं और दूसरा ओवैसी है। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ओवैसी बीजेपी के समर्थन में ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने धर्म के प्रति वो सबसे ज्यादा वफादार आदमी है, कोई हो चाहे। लेकिन थोड़ा सा ये सब चीज देखनी पड़ेगी अपने को, कुछ अपने को भी संभलना पड़ेगा। सारी चीजें माइक के ऊपर भी नहीं बता सकते, लेकिन अपनी नींव है ना उसको मजबूत करो। अगर अपनी नींव को मजबूत करोगे ना तो जो पत्थर फेंक रहे हैं ना उनकी औकात नहीं है। एक तो एक तरफ 20 करोड़ लोग और एक तरफ 80 करोड़ लोग बैठे हैं। ये सब चीजें अपने इनके लिए तमाचा, ओवैसी के लिए और उनके धर्मगुरुओं के लिए, मौलाना के लिए तमाचा मिल गया। क्या मिल गया? अभी ये पता क्या करते, सालों से तैयारी करते एक हिंदू को मुस्लिम अपनाना, मुस्लिम धर्म अपनाना। अभी 55 ऐसे परिवार आए हुए हैं ना, वो एक साथ उन्होंने हिंदू अपनाया है। क्या कहोगे, अब यही होगा क्या उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कि शुक्रवार को पत्थरबाजी? देखिए, अभी भैया ने एक बात कही थी डीएनए को लेके, तो मैं एक इसी बात पे कहना चाहूँगा कि कहाँ से चल रहा है ये। एक सेकंड। सबसे पहले इन सब चीज़ों के पीछे है मदरसा। वो ये कहते हैं कि संगत का असर जरूर होता है, ठीक है। और रही बात हिंदुओं की, तो हमें पता है सनातन धर्म में क्या सिखाया जाता है, ठीक है। तो उस पर मैंने कुछ 2 बातें कहना चाहूँगा कि आज से मदरसों में एक चलन चलाया जाए। आज से मदरसों में एक चलन चलाया जाए, किसी गैर धर्मी को काफिर न बताया जाए। आज से मदरसों में एक चलन चलाया जाए, किसी गैर धर्मी को काफिर न बताया जाए। उसकी बहन भी तेरी बहन है, सुबह शाम समझाया जाए।
उसकी बहन भी तेरी बहन है, सुबह शाम समझाया जाए। ये बच्चे दो ही अच्छे, ये नारा भी उन्हें सुबह शाम समझाया जाए। सर आप बताइए, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया पत्थरबाजी करने में, नाबालिग हैं, ताकि कार्रवाई भी ना हो। 1945 में एक किताब लिखी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको पढ़ के देखना, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मुसलमान हिंदुस्तान के कभी नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर ले, इनके लिए वो कभी नहीं होंगे। तो कहते हैं हमारा देश है। वो अम्बेडकर वाली किताब पढ़ के देखना है।